हेलो दोस्तों, रोड मैप 2023 एएमएल केवाईसी एनालिस्ट वीडियो सीरीज में मैं एक नई वीडियो लेके आया हूँ, फ्रॉड एनालिस्ट पार्ट 3। इसमें मैं आज वही फ्रॉड एनालिस्ट की जॉब्स आपको दिखाने वाला हूँ जो नौकरी की वेबसाइट पे अवेलेबल है और कैसे आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो आज ऐसे वीडियो में देखेंगे जॉब रिलेटेड इंटरव्यू क्वेश्चंस, एएमएल केवाईसी फ्रॉड एनालिस्ट, एएमएल ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग एंड सीनियर रिप्रेजेंटेटिव के नाम पे जो जॉब्स आई हुई है नौकरी में, जिसमें आपको एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है 2 से 6 साल और इसमें सैलरी जो आपको मिलेगी स्टार्टिंग फ्रॉम 35,000 टू 55,000। ये 35 से 55,000 में आपको इंसेंटिव मिला के नहीं बोल रहा हूँ, ये पे स्केल वे लोग ऑफर कर रहे हैं, मतलब 2.5 लाख से 6 लाख तक। अभी हम आते हैं शिफ्ट पे। तो जी हाँ, ये रोटेशनल शिफ्ट जॉब है जो मैंने पहले भी बताई थी आपको, जो मॉर्निंग से होके आपकी लेट नाइट तक हो सकती है, मतलब रात के शाम के 6 बजे शुरू होके सुबह के 4 बजे तक, रात के 10:30 बजे से शुरू होके दिन के 11 या 12 बजे तक, या सुबह अर्ली मॉर्निंग 8 o'clock से शुरू होके नाइट आप बोल सकते हैं दिन के शाम के 4 बजे से शुरू होके आपके रात के 12:30 बजे तक हो सकता है। तो इसलिए शिफ्ट रोटेशनल है, ये 9 to 6 नहीं है। तो यहाँ पे जो आपकी स्किल सेट की रिक्वायरमेंट होगी वो है फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन, मॉनिटरिंग ट्रांजैक्शन, शार, सैंक्शन, ईडीडी, सीडीडी, बैंकिंग, कार्ड डिस्प्यूट एंड इंटरनेशनल बैंकिंग एक्सपोजर। तो ये है आपका पहला एएमएल केवाईसी फ्रॉड एनालिस्ट, एएमएल ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग का जॉब जो नौकरी की वेबसाइट पे अवेलेबल है। ये 6 दिन पहले ही आया है, ओपनिंग सिर्फ 2 ही है, पर एप्लीकेशंस अब तक 1000 के ऊपर भी जा चुकी हैं। उस पर आप मत जाइए, यू शुड अप्लाई। एंड आप जो अप्लाई करेंगे मेक श्योर कि जो मैं आपको चीजें बता रहा हूँ वो आप रेज्यूमे में मेंशन करें। तो ये जो जॉब है, सबसे पहली बात ही इमीडिएट ज्वाइनर जॉब है, मतलब आपको 10 से 15 दिन के अंदर जॉब ज्वाइन करना पड़ेगा। अगर आपकी एग्जिस्टिंग नोटिस पीरियड इससे ज्यादा है तो आप इस जॉब में अप्लाई करेंगे भी तो वो आपको शॉर्टलिस्ट नहीं करेंगे। दूसरा, ये बेंगलोर और चेन्नई लोकेशन के लिए ही है। अगर आप इन दोनों लोकेशन में नहीं आते तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। इवन तो आप अप्लाई करते हैं तो आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं होगा, ना आपको कॉल आएगा। फिर यहाँ पे मैक्स टू मैक्स सैलरी जो दी जा रही है दैट इज 5.5 लाख। तो अगर आपकी एग्जिस्टिंग सैलरी के साथ इंक्रीमेंट मिला के, बेसिक इंक्रीमेंट 30% का होता है, वो मिला के अगर 5.5 के ऊपर है या इससे ज्यादा की आप सैलरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं या डिक्लेयर करते हैं तो दे विल नॉट शॉर्टलिस्ट योर रिज्यूमे। और ये एक एंट्री लेवल जॉब है जो यूएस बैंकिंग से रिलेटेड है। तो ये थी आपकी केवाईसी एएमएल फ्रॉड एनालिस्ट की जॉब। दूसरी जो जॉब है वो है सीनियर रिप्रेजेंटेटिव की। ये भी एक फ्रॉड एनालिस्ट की जॉब है, लेकिन ये कॉन्सेंट्रिक्स इंडिया नाम की कंपनी में है। मैं आपको एक चीज बता दूं, ये आपकी जो जॉब है ये एक एनालिस्ट लेवल की जॉब है, मतलब इसका लेवल थोड़ा हाई होगा बिगिनर लेवल से। तो ये इमीडिएट ज्वाइनर जॉब है, पर कभी कभी कंसेंट्रिक्स इंडिया सिंस एक बड़ी कंपनी है, ये आपको 30 डेज तक का भी टाइम दे सकती है ज्वाइन करने के लिए। साथ ही साथ ये ओनली बैंगलोर लोकेशन के लिए ही है, आउटसाइड लोकेशन के लिए नहीं है। तीसरा, मैक्स सैलरी यहाँ पे 6 लाख से, पर मेरे को जितना लगता है ये जॉब देके अगर आप डिजायरेबल कैंडिडेट हैं तो हो सकता है दे माइट ऑफर यू ऑल्सो मोर देन 6। साथ ही साथ ये एक एनालिस्ट लेवल की जॉब है जो मैंने आपको बताया, और ये फ्रॉड प्लस एएमएल की जॉब है। ये भी यूएस बैंकिंग से रिलेटेड है और एएमएल रिलेटेड है। ये जो जॉब है ये आपको क्रैक करने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, बिकॉज इट इज ए बिट हाई लेवल जॉब रेदर देन बिगिनिंग लेवल जॉब। तो कंसेंट्रिक्स इंडिया एक कंपनी भी बहुत अच्छी है, बिकॉज ये एक सर्विस बेस्ड कंपनी जिसके अंदर बहुत सारे फ्रॉड प्रोसेस एंड एएमएल प्रोसेस अवेलेबल है विद इन बेंगलुरु, इवन आउटसाइड बेंगलुरु ऑल्सो, दिल्ली साइड, गुड़गांव साइड भी है। तो साथ ही साथ अभी हम आते हैं इसके जॉब डिस्क्रिप्शन पे। जैसे मैंने कल आपको बताया था कि आपको रिज्यूमे में क्या क्या मेंशन करना चाहिए, तो ये जो जॉब है आपको दिखा रहा हूँ केवाईसी एएमएल फ्रॉड एनालिस्ट के लिए जो जॉब है, इसके जब आप रिज्यूमे डालेंगे इस जॉब में तो ये जो चीजें यहाँ दिखा रहा हूँ मैं, एएमएल फ्रॉड एनालिस्ट, ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग, रिस्क एनालिस्ट, केवाईसी, गुड कम्युनिकेशन, नाइट शिफ्ट में वर्किंग करने की आपकी जो मतलब आप कर सकते हो कि नहीं, ये सब आपको रिज्यूमे में डालना है, तब जाके आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होगा। तो जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप विद इन बेंगलुरु है तो टेलीफोनिक आपको इसका इंटरव्यू देना पड़ेगा, अगर आप चेन्नई में है तो आपको वॉक इन जाना पड़ेगा।
और साथ ही साथ ये नाइट शिफ्ट जॉब है, प्लस 10 से 15 दिन के अंदर आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। दूसरी जॉब जो मैंने आपको दिखाई सीनियर रिप्रेजेंटेटिव की कॉन्सेंट्रिक्स इंडिया की, आपका रिज्यूमे में फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन, सीडीडी, सैंक्शन स्क्रीनिंग, सार, इन्वेस्टिगेशन, सैंक्शन, ड्यू डिलिजेंस, ये सब अगर आप डालते हैं तो आपके रिज्यूमे की शॉर्टलिस्ट होने की चांसेस बढ़ जाएंगी। साथ ही साथ आप बैंगलोर के अंदर है या बाहर है तो आप टेलीफोनिक या वीडियो इंटरव्यू दे सकते हैं। विथ रिस्पेक्ट आपकी पेरेंट लोकेशन बैंगलोर होनी चाहिए और ये भी इमीडिएट जॉइनर है, लेकिन सिंस मैंने आपको जैसे बताया कॉन्सेंट्रिक्स इंडिया एक बड़ी कंपनी है तो आपको 30 डेज तक का ज्वाइनिंग का टाइम दे सकती है और यहाँ पे भी डे या नाइट शिफ्ट दोनों हो सकता है। अभी हम आते हैं इंटरव्यू क्वेश्चंस पे। क्या क्या इंटरव्यू क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सिंस मेरी लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक सेट बना के दिया हुआ है, वही क्वेश्चन मोस्टली आएंगे, लेकिन साथ ही साथ मैंने कुछ एडिशनल क्वेश्चन भी जोड़े हुए हैं क्योंकि जो दूसरी जॉब मैंने बताई है कॉन्सेंट्रिक्स इंडिया की, वो एक बिगिनर लेवल जॉब नहीं है। जैसे यहाँ पे AML KYC के ऊपर, CIP के ऊपर, CDD EDD, सस्पिशियस ट्रांजैक्शन, रेगुलेटरी बॉडीज, रिस्क, डिस्प्यूट्स, कार्ड डिस्प्यूट्स। इस इंटरव्यू में आपको डिस्प्यूट्स के ऊपर जरूर पूछा जाएगा, फ्रॉड के ऊपर पूछा जाएगा, फ्रॉड क्या होते हैं कार्ड्स में, रिस्क एनालिस्ट का क्या काम होता है, फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन कैसे होता है, ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग, सैंक्शन स्क्रीनिंग। सैंक्शन स्क्रीनिंग मैंने इससे पहले आपको किसी फ्रॉड इंटरव्यू में नहीं बताया है, बिकॉज इस इंटरव्यू में बता रहा हूं क्योंकि कॉन्सेंट्रिक्स इंडिया की जो जॉब डिस्क्रिप्शन है वो एनालिस्ट लेवल की है, तो यहाँ पे वो आपको सैंक्शन के बारे में पूछेंगे और सैंक्शन स्क्रीनिंग कैसे होती है। यहाँ पे फ्रॉड डिटेक्शन और पैटर्न्स इन फ्रॉड उसके बारे में पूछा जा सकता है। तो ये कुछ क्वेश्चंस है। इसके साथ ही साथ मैं ट्राई करूंगा कॉन्सेंट्रिक्स इंडिया का एक सेपरेट मैं आपको क्वेश्चन बना के दूं, बिकॉज अगर आप कॉन्सेंट्रिक्स इंडिया की जॉब क्लियर कर सकते हो देन यू आर रेडी फॉर नेक्स्ट लेवल। आप इजीली कोई भी KYC AML जॉब क्लियर कर सकते हो। तो जैसे मैंने यहाँ पे फ्रॉड एनालिस्ट का क्वेश्चनर दिया हुआ है गूगल ड्राइव में, आप जाके एक्सेस कर सकते हो। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि बहुत सारे लोग मेरा चैनल तो देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज सब्सक्राइब एंड कमेंट, और आपको जो भी फीडबैक है आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। एक और चीज मैं आपको बताऊंगा, ये गूगल ड्राइव का लिंक है और ये PDF जो है पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। पासवर्ड यहाँ पे दिया हुआ है 1683339। एक और इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको जो बताना चाहूंगा जो बहुत लोगों को नहीं पता है। पहली बात तो आप जब ये इंटरव्यू देने के लिए रिज्यूमे दोगे तो वो आपको पहला क्वेश्चन पूछेंगे कि वेदर यू आर रेसिडेंट और बैंगलोर और नॉट। तो आप उनको ये बोलिए यस आई एम रेसिडेंट ऑफ बेंगलुरु बट आई हैव गॉन आउटसाइड फॉर सर्टेन वर्क, और बेंगलुरु में मेरा किसी रिलेटिव का घर है या मेरे दोस्त का घर है तो मैं इमीडिएट ज्वाइन कर सकता हूं। अगर आप ये नहीं बोलेंगे तो वो आपको इंटरव्यू के लिए भी शॉर्टलिस्ट नहीं करेंगे, पहले राउंड में ही आपको हटा देंगे वो। तो जब भी आप ऐसे किसी कंपनी का जॉब दे रहे हो जिसकी करंट लोकेशन बेंगलुरु है या चेन्नई है या मुंबई है, तो आप ये बोलिए कि जी हाँ इन सब लोकेशंस में मेरी फैमिली है, कोई मेंबर है, तो अगर इमीडिएट ज्वाइनिंग की बात आती है देन आई विल कम। ये क्वेश्चन आपको इनिशियल राउंड में ही पूछा जाएगा, फाइनल राउंड में नहीं पूछा जाता। अगर आपने इनिशियल राउंड में बोल दिया कि मैं तो बेंगलोर में कोई नहीं है मेरा, मुंबई में कोई नहीं है मेरा, आई कैन नॉट रीलोकेट, वो आपका इंटरव्यू आगे लेके ही नहीं जाएंगे। ये जो इंटरव्यूज आप दे रहे हैं इट इज नॉट फॉर सिलेक्शन बट इट इज टू गेट यू अवेयर व्हाट आर द क्वेश्चंस बीइंग आस्क्ड इन AML फ्रॉड एनालिस्ट इंटरव्यूज। कोई गारंटी नहीं है कि आप ये कंटेंट पढ़ के या वीडियो देख के आप ये जॉब क्लियर कर लोगे। इट इज, इसमें टाइम लगता है थोड़ा, इमीडिएटली नहीं होता है। तो आपको कुछ ट्रिक्स सीखनी पड़ेंगी, आपको समझना पड़ेगा, तब जाके आप क्लियर कर पाओगे। तो सबसे पहली बात आप ये हमेशा बोलिए कि यस आई कैन रीलोकेट टू बेंगलुरु, सिलेक्शन का देखा जाएगा। दूसरा, कभी भी हाई पैकेज डिमांड मत कीजिए। अगर वो बोल रहे हैं हम 5.5 लाख की दे सकते हैं तो हाँ भाई आप दो। जब अगर समझ लो आपको लगता है कि आप 5.5 लाख से ज्यादा डिजर्व करते हो, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा और HR अर्न होगा ना, तो आप HR को बोल सकते हो कि मेरे में स्किल सेट अच्छा है, प्लीज ऑफर मी सम मोर। तो वो अपने हिसाब से उनका जो कैलकुलेशन होता है, ओपेक्स की काउंट होती है, उस हिसाब से कुछ इंक्रीमेंट करके दे सकता है अगर उसको जेन्युइन लगा तो लेट्स गेट सिलेक्टेड फर्स्ट, देन आप पैकेज मांगिए। इनिशियली अगर आप पैकेज बोल देंगे तो इनिशियल राउंड में ही आपको वो शॉर्टलिस्ट नहीं करेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। AML KYC इंटरव्यू क्लियर करने का एक ही स्कोप है, आप अपने सॉफ्ट स्किल और राइटिंग स्किल सुधारिए। अगर आपको लगता है ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने शेयर की इज रिलेवेंट, काइंडली कमेंट एंड सब्सक्राइब। अगर आपको मेरे साथ कनेक्ट करना है यू कैन इजीली ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल, वहाँ पे पिन कीजिए। जो लोगों ने मेरे को पिन किया उनको पता है मैं उनके साथ कनेक्ट करता हूँ। आई ट्राई टू सॉल्व देयर डाउट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।